दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का जनवरी 2026 महीने का करंट अफेयर्स सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा सीता सेल के, ये दोनों को चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण दिवस गलत मिलान की पहचान करें। इसमें गलत कौन सा है आपको? जिसमें फर्स्ट है पराक्रम दिवस 23 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 13 जनवरी। जिसमें ये 3 ऑप्शन है आपको। पराक्रम दिवस ये सही है, मतदाता दिवस भी सही है तथा प्रवासी भारतीय दिवस ये भी सही है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 13 जनवरी ना होकर 12 जनवरी होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, देखिए आयोजन पूछ रहा है ना, तो इसका प्रारंभ हुआ था वाराणसी में और समापन हुआ था रामेश्वरम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह आयोजन हुआ है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह बना है आपको डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 26-27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने का अनुमान है? ये पूछ रहा है, किसके अनुसार पूछ रहा है? तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 6.8 to 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह विजेताओं के संबंध में सही मिलान को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार। तो ये सही है। फिर सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रथम स्थान महाराष्ट्र, यह भी सही है। फिर सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्चिंग टुकड़ी भारतीय नौसेना, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन बदल दिया है आपको कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, पहली बार रिमाउंट एंड वेटरनरी को आरवीसी के रूप में पशु दल परेड में शामिल किया गया। हाँ जी, ये शामिल किया गया, ये करेक्ट आंसर है। फिर दल में 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के कुत्ते तथा 6 पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल है। तो ये भी सही है। फिर है ऑप्शन सी है, एनिमल दस्ते का नेतृत्व कैप्टन हर्षिता राघव ने किया था। तो यह भी सही है। तो चूंकि तीनों ऑप्शन सही होने के कारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह आपको रहा है उत्तराखंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो यह आपको शुरू किया है चाइना ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहे निकोलस मादुरो के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि यह कि निकोलस मादुरो के बारे में सही पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। तो हाँ सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर ऑपरेशन अब्सोल्यूट के तहत अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। तो सही है। वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका भी सही करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रकाश और कमल ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष थीम है। तो हाँ सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। तो ये भी सही है। 1898 में पिपरहवा अवशेष का प्रारंभिक खोज की गई थी। हाँ तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह इसका आयोजन आपको वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन ए। उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 30 दिसंबर 2025 के बीच किन दो सशस्त्र बलों के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड आयोजित किया गया था। यह आपको आयोजित किया गया था भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। क्या नाम है आपको, सशस्त्र बलों के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति के संदर्भ में गलत जानकारी की पहचान कीजिए। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा आपको कि बोल रहा है गलत कथन पूछ रहा है। तो 50वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। तो ये गलत है आपको, यह गलत है। अमित शाह ने नहीं किया था बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। फिर वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। तो हाँ सही हुई थी। सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी की आईसीटी आधारित बहुआयामी मंच है। तो हाँ है। उद्देश्य सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन है। तो हाँ है। तो इसका कोई जिस क्वेश्चन पूछ रहा है उस पे आधार उसके अकॉर्डिंग है आपको ऑप्शन ए यह सही हो जाएगा कि 50वीं बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों और एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियां साझा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पाकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर टाइगर रिजर्व स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो इसका सही उत्तर होगा आपको कैमूर। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहे यूरोजोन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही कथन हो जाएगा आपको कि बोल रहा है कि ऑप्शन ए है कि क्रोएशिया यूरोजोन का 21वां सदस्य है। तो यह आपको यह स्टेटमेंट है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 21वां नहीं है, यह 20वां है। फिर 1999 में आधिकारिक रूप से यूरो जारी की गई थी। तो हाँ सही है। स्वीडन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क यूरोजोन में शामिल नहीं है। यह शामिल नहीं है। तो इसका सही पूछ रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो आपको ये ऑप्शन बी भी सही है तथा ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी ने जनवरी 2026 में भारत में राष्ट्रव्यापी वायर्स ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की है। यह आपको शुरू की है ऑप्शन सी, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने किया है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर 9वें सिद्ध दिवस समारोह कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आपको आयोजित की गई है चेन्नई में की गई है। क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है तो ये सारा गलत है, इसका आपको चेन्नई होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत, वह कौन सा पोत है आपको? तो समुद्र प्रताप है। पोत पर अपने बेड़े में शामिल किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी समुद्र प्रताप। अगला है जनवरी 2026 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा आपको चीन। अगला क्वेश्चन है खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? तो यह आपको संकलन है नरेंद्र मोदी का है, पीएम नरेंद्र मोदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहाँ किया जाएगा? तो यह आपको इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में किया जाएगा। गोवा में कहाँ किया जाएगा? पणजी में। अगला क्वेश्चन है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। हाँ किया है, सही है। अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया था, किया है। कार्यक्रम बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? तो यह आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको किया गया है दीव में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपको सम्मानित किया गया है आर.के. श्री राम कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बहरीन कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है कांगो को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो यह आपको आमंत्रित किया गया है, नहीं देखिए इसका जो क्वेश्चन है ये है ना कि हाल ही में बहरीन कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह आपको तीनों होगा कांगो, लातविया तथा लाइबेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो यह आपको आमंत्रित किया गया है कि उर्सुला वान डेर लेयन तथा एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों को आमंत्रित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उद्घाटन किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपको स्थित है श्री विजयपुरम में।
अगला क्वेश्चन है थीम, भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का संगम के साथ राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपको आयोजित किया गया है गुवाहाटी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया है? तो यह आपको किया गया है भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2026 का 9वां संस्करण 8 से 10 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आपको आयोजित किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो यह आपको लिया है अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, वीमर प्रारूप की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? यह आपको आयोजित की गई है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कार शाला पहल को शुरू किया गया है? तो यह आपको शुरू किया गया है असम में। अगला क्वेश्चन है, NHAI ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर किस मटेरियल को बिछाने के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? यह आपको बनाए हैं बिटुमिनस कंक्रीट का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हेल्थ इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन योजना किस संगठन की पहल है? यह आपको पहल है भारतीय मानक ब्यूरो की है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? यह आपको शुरू किए गए हैं पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए भारत का पहला डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आपको स्थापित किया गया है लुधियाना में। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक कहाँ पर कितना % बाल विवाह को कम करना है और 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है? यह आपको बनाना है 10%। अब देखिए, अब पढ़ सकते हैं कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक 10% बाल विवाह को कम करना है और 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है, 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका सही कथन होगा आपको कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो नहीं, यह नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, उपराष्ट्रपति ने किया है। उपराष्ट्रपति ने किया है। फिर विषय लोकल से ग्लोबल, तो हाँ ये सही है। थीम स्टेट उत्तर प्रदेश एवं मेघालय है, तो हाँ ये भी सही है। फिर साझेदार देश मिस्र है, तो ये भी सही है। तो पूछ रहे कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है कि इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, लेकिन आपको वहीं लगाना होगा। या फिर क्वेश्चन में दे देगा कि क्वेश्चन में आपको ऐसा तो नहीं है कि हूबहू कॉपी किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसमें से जैसे दे देगा कि ऑप्शन बी विषय लोकल से ग्लोबल है, और बस एक यही ऑप्शन देगा और बाकी का ऑप्शन नहीं देगा, कोई गलत दे देगा। तो आपको फिर वहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि हाँ विषय लोकल से ग्लोबल है, या फिर साझेदार देश मिस्र है। तो ये आपको याद रखना होगा कि
ये जो तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। विषय लोकल से ग्लोबल, थीम स्टेट उत्तर प्रदेश एवं मेघालय तथा साझेदार देश मिस्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भैरव नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा किसने किया है? तो यह आपको गठन की घोषणा किया है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो यह आपको घोषित किया है चारागाह और पशुपालक, तो हाँ किया है। फिर चारागाह और पशुपालक तो किया है। महिला किसान वर्ष, हाँ किया है। फिर नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता, तो ये भी किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन है, 53वां विश्व पुस्तक मेले के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि नई दिल्ली में के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, तो हाँ किया गया था। फिर इस वर्ष कतर अतिथि देश है और स्पेन फोकस देश है, तो ये भी सही है। थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान, एट 75, था, ये भी सही है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, कि भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आपको किया गया है श्री सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस प्रमुख उपलब्धि मिल के स्मरण में आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है कि ऑप्शन ए है महमूद गजनी द्वारा आक्रमण के 1000 वर्ष, तो हाँ सही है। क्योंकि कब आक्रमण हुआ था आपको, सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था? तो आपको 1025 में हुआ था। 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 74वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, था, हाँ ये भी सही है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्माण के 500 वर्ष, था, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन चक्र मिशन सही कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, तो हाँ की थी, कि भारत को 2035 तक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा, तो हाँ करेगा। फिर सभी महत्वपूर्ण रणनीतिक और नागरिक स्थानों को सुरक्षित बनाया जाएगा, तो हाँ बनाया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपको उदय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यह आपको आयोजित किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर बना है जहाँ 24 आवर और सप्ताह के 7 दिन पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध है, तो यह आपको उपलब्ध है पुरी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशेज सीरीज किस देश ने जीता है? तो यह आपको जीता है, ये तीनों ने जीता है आपको, ऑस्ट्रेलिया ने भी जीता है, भारत ने भी जीता है और इंग्लैंड ने भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 की अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आपको आयोजित की गई है अबू धाबी में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 निम्न में से किस भारतीय ने जीता है? तो यह आपको जीता है स्वाति शांता कुमार ने जीता है, ऑप्शन बी।
अगला है, हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? तो यह आपको आए थे जर्मनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियरे डेल आर्डिने देला स्टेला द इटालिया से किसे सम्मानित किया है? तो यह आपको सम्मानित किया है श्रीनिवास डेम्पो को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पश्चिम एशियाई मुस्लिम देश ने शादी से पहले मेडिकल टेस्ट कानूनन अनिवार्य कर दिया है? तो यह इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह आपको जीता है चाइना ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर 1 बिलियन फॉलोवर्स समिट आयोजित किया गया है? यह आपको आयोजित किया गया है दुबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह आपको किया है पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपको किया गया है संविधान सदन में किया गया है। अगला है, केंद्रीय गिग वर्कर्स के लिए 10 मिनट जैसे सख्त डिलीवरी समय सीमा को हटाने की सलाह दी है। तो यह किसने दिया है आपको? श्रम संसाधन मंत्रालय ने दिया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78वें सेना दिवस परेड कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, 16वें आसियान देशों और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह आपको हुई है नई दिल्ली में। यह आपको हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के उद्देश्य में शामिल है? इसमें कौन शामिल है आपको? तो इसमें आपको शामिल है ऑप्शन बी ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए तथा गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आपको कोच्चि में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्धि यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ से प्रारंभ किया है? तो यह आपको प्रारंभ किया है पश्चिम चंपारण से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आपको आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो यह आपको घोषित किया गया है मिजोरम को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वृद्धि दर संबंधित कौन सा अनुमान सही है? तो यह आपको सही है, ये आपको तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन है? तो इसमें आपको शामिल है ये तीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा भारत, यह तीनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला प्रतिष्ठित टॉयलर
पुरस्कार किसे मिला है? तो यह आपको मिला है टोबी कियर्स को मिला है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। हेलो दोस्त, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों के लिए जमीन या संपत्ति की निबंधन सेवा घर पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार। अगला क्वेश्चन है, दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ भारत का नेतृत्व किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अश्वनी वैष्णव तथा प्रहलाद जोशी तथा के राम मोहन नायडू। तो भारत ने इन तीनों ने नेतृत्व किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास दोस्ती के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन में क्या है? अभ्यास दोस्ती का यह 17वां संस्करण था, तो हाँ सही है। कि भारतीय श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो हाँ ये भी सही है। फिर मालदीव के माले में आयोजित किया गया है, तो ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, अपने नागरिकों को लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन संबंधित गलत मिलान को पहचानिए। तो ये आपको ऑपरेशन स्वदेश है, जो बोल रहा है यह गलत है, क्योंकि ऑपरेशन स्वदेश म्यांमार ना होकर ईरान होगा। फिर ऑपरेशन सिंधु ईरान और इजराइल के संघर्ष में, तो ये सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती देश में क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान, तो ये भी सही है। ऑपरेशन अजय हमास इजराइल के युद्ध में, तो ये भी सही है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बोल रहा है गलत कथन की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन ए, तो ये सही होगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको फर्स्ट ऑप्शन है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया है? यह आपको अलग हुआ है चाबहार बंदरगाह से हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपको, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी, तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने स्टार्टअप के लिए सीड फंड की राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया गया है? यह आपको किया गया है 25 लाख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महामाघ उत्सव के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा, इसका गलत कथन कौन है? बोल रहा है महामाघ उत्सव की परंपरा 259 साल पहले पुनर्जीवित हुई थी, तो हाँ ये सही है। फिर इसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा जाता है, तो ये भी सही है। कर्नाटक के मलप्पुरम जिले में आयोजित किया गया है, तो यह मलप्पुरम जो है यह कर्नाटक में ना होकर यह केरल में है। फिर तिरुनावाया को अब साउथ का प्रयाग कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें गलत कथन है आपका कि कर्नाटक के मलप्पुरम जिले में आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो यह आपको जीता है विदर्भ ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सेव लाइफ फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में
हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा सेव लाइफ फाउंडेशन की संयुक्त रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। तो ये जो ऑप्शन है, वार्षिक सड़क दुर्घटना मृत्यु में भारत प्रथम स्थान पर है, तो हाँ यह सही है। फिर रिपोर्ट सर्वाधिक दुर्घटना गंभीरता वाले शीर्ष 100 जिलों पर आधारित है, तो यह भी सही है। फिर जिले में पुणे ग्रामीण में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, तो ये भी सही है। तो ये इसमें बोल रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए, तो आपको स्टेटमेंट जो ये तीनों स्टेटमेंट है ये तीनों करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो यह आपको हटा है, इजराइल हटा है। तो इजराइल 7 एजेंसी से हटा है और अमेरिका 66 एजेंसी से हटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेममोजी इल्किया विरुधु राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? यह आपको इजराइल, यह आपको किया है तमिलनाडु ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है अमेलिया वालवर्डे ने, अमेलिया वालवर्डे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस अवधि तक के लिए विस्तार को मंजूरी दिया है? तो यह आपको दिया है 2030 से 31 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यह आपको बने हैं नितिन नबी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपने सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आपको ऑप्शन है चंदना सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यह आपको है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है लखनऊ में। अब 85वां कहाँ किया गया था आपको? तो पटना में किया गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 86वां, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित सैन्य अभ्यास ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो यह आपको किया है डेनमार्क ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पपानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह आपको दिया गया है इलैयाराजा को दिया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां जनता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पपानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इलैयाराजा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गई है? तो यह आपको बन गई है पेरू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? तो यह आपको बनेगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आने वाले दशक में दुनिया किस युग में प्रवेश कर रही है? तो यह आपको प्रवेश कर रही है प्रतिस्पर्धा के युग में कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो यह आपको विकसित की गई है ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपको किया गया है अंडमान सागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह आपको बने हैं पवन कल्याण बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये कि आमे पड़िबा आम भाषा रे किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह आपको है ओडिशा की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किन 2 जिलों को उच्चतम भूकंपीय जोन 6 में शामिल किया गया है? तो यह आपको शामिल किया गया है दरभंगा एवं मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें विंग्स इंडिया 2026 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही कथन है आपको यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। तो हाँ सही है। फिर बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया? तो नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नहीं किया गया था, जबकि राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया था। राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया था। तो थीम इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर है, तो ये भी सही है। तो ये ABD स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 से अधिक नहीं दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्किल द नेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपको लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो यह आपको प्रदान किया गया है मैत्रेयी पुष्पा को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है? तो यह आपको किया है तुर्कमेनिस्तान ने। नेक्स्ट है, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया है? तो यह आपको लागू किया है यूरोपीय संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? तो यह आपको की है 70 में। राष्ट्रपति ने 70 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रोजगार और सामाजिक रुझान 2026 कार्य जगत श्रृंखला रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2026 में क्या अनुमान है? तो यह आपको अनुमान है 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड किसे मिला है? तो यह आपको मिला है पूर्णिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका गलत कथन क्या है आपको कि किंगदाओ विश्व का पहला स्थान हासिल किया है, नहीं, हेलो, किंगदाओ नहीं किया है बल्कि चाइना किया है, चीन। फिर भारत में बंगलोर सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है, तो सही है। भारत विश्व स्तर पर 46वें स्थान पर है, तो हाँ सही है। शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित देश संयुक्त अरब अमीरात, कतर और अंडोरा है, ये भी सही है। तो गलत कथन पूछा है, तो क्वेश्चन के अनुसार आपको ऑप्शन ए सही होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता लिन विलियम्स के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो हाँ किया गया था। अपने 3 मिशनों में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे, तो हाँ सही है, ये भी सही है। फिर उन्होंने कुल 62 घंटे की 9 अंतरिक्ष चहलकदमी की है, तो हाँ सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से 1 से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। की ऑप्शन ए है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला फॉन डेर लायन मुख्य अतिथि थे, तो हाँ सही है ये। फिर थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत, ये भी सही है। भारत पर्व लाल किले पर आयोजित किया गया था, ये भी सही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया था, नहीं, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नहीं, राष्ट्रपति ने फहराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स की संज्ञा दी जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 कहाँ आयोजित की गई है, तो यह आपको आयोजित की गई है गोवा में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह आपको सम्मानित किया गया है, इस सभी को सम्मानित किया गया है। बिहार, उड़ीसा, सिक्किम, ये सबको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव पड़ा है कि यह बढ़ा है। और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 73% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो यह आपको बने हैं चंद्रकांत लहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने बैलिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, तो यह घोषित किया है आपको ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकारी विभाग को उसके अन्ना चक्र पहल के लिए 2026 के फौज एंडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइन लिस्ट के रूप में नामित किया गया है, तो यह आपको नामित किया गया है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अगला क्वेश्चन है खबरों में रहने वाली परिवर्तनीय रेपो दर का उद्देश्य क्या है, तो यह आपको इसका उद्देश्य है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमी समिट 2026 आयोजित किया गया है, तो यह आपको आयोजित किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपूर्णता अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किसने किया है, तो यह आपको किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह आपको करेगा भारत करेगा। तो आज हम लोगों ने कुल 130 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।